कल को पूछोगे, हो सकता है कल को दिमाग में कुछ और आ जाए। अभी एक स्टूडेंट को भी यहाँ पे किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। 10 तरीके हो सकते हैं कन्वर्जन के, जो उस टाइम हिट कर जाता है भाई वो ही सही है। ठीक है, दूसरा बता दीजिए। हाँ दूसरा ये है, ये इसी में, यहीं पे इसी में हम लोग इथाइन है, ठीक है। इथाइन में अगर मैं कोई बेस डाल दूं तो क्या बनता है, कोई बेस डाल दूं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CNA, ये बना। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर सकता है, बस ये ऐसा कर दीजिए, ये सही है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आप यहाँ पे अटैक करा दो, सिंपल SN2। ओके, आज इन्होंने मार्कर नया रखा, तभी वो पता चल रहा है। दोबारा पूछना, दोबारा समझाना है। कन्वर्जन के क्वेश्चन करो, बहुत दिमाग खुलता है इससे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं कन्वर्जन में कि इससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा। नोट करना है या फिर रब कर दे, कर रहे हो अभी, कर लो कहीं रफ में पीछे, काम आ जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे तो एक भी बर्बाद होगा रफ का। और क्वेश्चन नंबर डाल दो एनसीईआरटी का, क्या है ये 10.19, 10.19 है सेकंड वाला, इनकेस किसी को करना हो तो। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? डिहाइड्रेशन समझ में नहीं आया, चलो आज समझा देते हैं। आज फिर से डिहाइड्रेशन करेंगे, तो जिंदगी में लगा ही हुआ है डिहाइड्रेशन तो है। आज डिहाइड्रेशन से ईथर बना देंगे, तो आज आपको समझ में नहीं आया है, आज मैकेनिज्म के साथ कर लेंगे। आ जाओ बच्चे, 9:15 हो रहे हैं। अब करें हमारे पास 2 क्लासेस हैं और एक चैप्टर खत्म है। बहुत टाइम है, कुछ समझ के करेंगे और आराम से। मैकेनिक्स समझ लो फिर आसान, कह सकते हो, हाइड्रोजन पढ़ ले तो आसान। लेकिन एग्जाम में फिर ये होता है मैकेनिज्म समझने के बाद आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होते हैं। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं कर रहे होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक पे कोशिश करा करो 50-50-100 क्वेश्चन करने की, मतलब वेरिएशन मिल जाए इन केस, जैसे कहीं रीजन अटैक नहीं कर पा रहा होता है, एक आध क्वेश्चन वैसा फंस गया और आपको क्वेश्चन वो वैसे ही देगा, आपको लगेगा, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, तब नेट का एग्जाम होता है और गेट का एग्जाम होता है, ठीक है। दोनों एमएससी के बाद होता है। नेट के पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया वो 3-4 रीजन देता है, मैकेनिज्म के बिना आप कर नहीं सकते क्वेश्चन। गेट का पेपर जो होता है, जो आईआईटी बनाती है, सिर्फ 2 रीजन दे देता है, लेकिन वो 2 रीजन वो जानबूझ के ऐसे देता है कि पक्का वहां पे कुछ ना कुछ तिगड़म हो रही होगी और जो आपकी नजर में माइनर प्रोडक्ट था वो मेजर बन के आता, ठीक है। अभी इतनी भी ठंडी नहीं पड़ी है यार जो अभी लेट हो रहे हो आप लोग। 10 मिनट और वेट कर दो।
तो वेट कर ले। क्यों? 2-3 और आ जाएंगे। वो तो आते रहेंगे सारे दिन, फिर क्या करेंगे? कल हम लोगों ने क्या करा था, ऑक्सैलिक से रिएक्शन कर ली थी। जी सर। HI से कर लिया था। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज टॉपिक डाल दो इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ठीक है, अलग अलग रीजन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। इसमें डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सबसे पहले फ्रॉम किससे करते हैं? डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इतना नहीं है कि इन्हें भी कर सके। ठीक है, सिर्फ OOH और OH, ये CH2O। क्या कहेंगे हम इसे? ग्लिसरिक एसिड। अगर मैंने कंसंट्रेटर डाल दिया, सारे को नहीं कर पाएगा, नीचे वाले को और कर देगा। सारे को नहीं कर पाएगा, नीचे वाले को कर देगा। सेकेंडरी को नहीं कर पाता, प्राइमरी को कर देगा। ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? और तब आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, वहां पे पढ़ने देखने को मिलेगी। ठीक है, नंबर 2, रिएक्शन विद या ऑक्सीडेशन विद BiNO3 और NaNO3। क्या कहेंगे इसको? बिस्मथ नाइट्रेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कौन बता रहा है? कहाँ है वो बच्चा? तो आया नोट्स। अरे मतलब मैं उससे वो नहीं कर रहा हूँ, लेके बैठा। आ जाओ, सही कह रहे थे आप। तो पता है सर क्या हुआ। सही कह रहे थे यार आप। निकाल और है नीचे, रास्ते में होगा। रुक ही जाते हैं 2 मिनट, है ना? ये लगता सर है। पढ़ाइए सर, इनके चक्कर में होगा। अच्छा, टाइम बर्बाद हो। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है यहाँ पे? क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है हमारे पास, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? एक ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही बनेगा। अच्छा, यही बनेगा। फिर यही बनना होता तो मैं यहीं पे डैश डाल के नहीं लिख देता। रिएक्शन विद पेंटन्स रीजेंट। ठीक है, पेंटन्स रीजेंट क्या है हमारे पास? सुना है कभी पेंटन्स रीजेंट? एल्कलाइन H2O2 और FeSO4। ठीक है, FeSO4 और Br2 प्लस वाटर से भी ये रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग। पेंटन्स रीजेंट। इसका प्रोडक्ट बिल्कुल बनाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, तभी तो छोड़ रखा है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। चलो अब बता दो थोड़ा सा। 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं, इसका इस दोनों प्रोडक्ट को मिक्सचर को मिला के हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉस। सुना हो आप लोगों ने कभी? 2 चीज मिलती हैं, उन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ग्लिसरॉस। चलो अब तुक्का मारना चालू कर दो, और मेरे पास तो इनफ टाइम है कि मैं तुक्के भी ले सकता हूँ। पढ़ा तो होगा, जरूर पढ़ा होगा यार। कैसे रिएक्शन नहीं पढ़ी, नाम सुना था पेंटन्स रीजेंट। BiH3 प्लस CH2ON
अरे साइड प्रोडक्ट छोड़ दो, मेन बताओ इसका और इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा है? बना रहा है, क्या ग्लिसरिक एसिड बना रहा है। ग्लिसरिक एसिड नहीं बच्चे, ग्लिसरिक एसिड नहीं बनेगा। चलो ग्लिसरिक एसिड एक बार बना दिया ना, दोबारा नहीं बनेगा, ये भी और तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट, ट्राइनाइट्रेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलो ग्लिसरॉल्डिहाइड, चलो एक तुक्का सही है। लो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड का, और यहाँ पे CHO। चलो एक तुक्का और सही, और ऐसे दो तुक्के और मारो। बोल सकते हो यार, बस गूगल मत करना, आप सबके पास फोन है मुझे पता है। क्लास मोड में है। CH2OH CHO है। अच्छा CH2 क्या नाम कहेंगे इसे? डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका नाम डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, और दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे ग्लिसरॉल। अब एक और तुक्के से ये और बता दो सर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिस्मथ नाइट्रेट। बिल्कुल ठीक ठाक है, नाइट्रेट आ गया यार, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टेंशन ना लो। 2 COH बना देगा है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डाल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, चेन ब्रेक नहीं होगी इतनी, और बता दो चलो। तो अपने पास टाइम होता है पढ़ाने का। सर ये कंपाउंड बनेगा, भूल नहीं पा रहा मैं। अच्छा ऐसा कुछ इन्होंने, बता देता हूँ, दोनों पे यहाँ पे COH लगा दिया, यहाँ पे भी CH लगा दिया, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करा, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ बनने वाला है? हैं? इनके लगने से कुछ नहीं होता। सही बात है, इनके लगने से कुछ नहीं होता। ओके चलो तुक्के को खत्म करते हैं, नाम बता देना। चलो ठीक है, इसका ये कैसे हटा देता मेरा सही है। और कैसी बातें कर रहे हो, पूछो जिससे एक क्वेश्चन कम हुआ है वो 1 रैंक से टॉप 5 पे आ चुका है। मीजो ऑक्सैलिक एसिड क्या कहेंगे हम इसे? मीजो ऑक्सैलिक एसिड, हाँ मेनली इनमें यही चलता है, मीजो ऑक्सैलिक एसिड। मीजो ऑक्सैलिक एसिड क्यों दिया हुआ है? अब आप पढ़ोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तब एक ही कंपाउंड को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से पास कर दो और वो ऊपर नीचे सेम हो जाते हैं, तो उन्हें मीजो बोल देते हैं। चालू हो चुका है? अभी नहीं सॉलिड चल रहा है। सॉलिड चल रहा है, वहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ोगे थोड़ा अरे यार ऐसा कैसे बोल रहे हो? सर हाँ बच्चे, सर थर्ड पॉइंट में सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या लिखा है आपने? थर्ड पॉइंट में सेकंड कंपाउंड वो कट गया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन दोनों के Recording in progress. देखो ये ज्यादा पूछता नहीं एग्जाम में, जस्ट रिएक्शन कर रहे हैं तो कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा रट्टाफिकेशन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और रट्टाफिकेशन नॉलेज बहुत कम देता है, लेकिन ये नीट वाले एग्जाम्स में आ जाता है। तो पढ़ना नहीं है यार, करना है, मतलब ज्यादा फोकस नहीं करना है, समझने लायक कुछ नहीं है बेसिकली, रटने लायक है। सीखने को ऐसा नया कंपाउंड है, नया कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड भी होता है कि भाई हाँ ठीक है डाइऑक्सी कीटोन भी बन सकता है, ऑप्शन दे सकता हम है। लोगों ने कभी सुना नहीं था, ठीक है जल्दी करो फिर इसे करते हैं।
ग्लिसरॉल है ना, ऐसे ऐसे नाम है अच्छे प्यारे ऑप्शन प्यारे बना सकता है सर, ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ ये भी ग्लिसरॉल। कौन कौन से सही है? बच्चे इन दोनों के मिक्सचर का नाम है, इन दोनों के मिक्सचर का नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल का फिर आगे फर्मेंटेशन वगैरह भी करते हैं तो फ्रक्टोज निकल के आता है, डी फ्रक्टोज निकल के आता है, तो वो सब बात की बात है। नंबर 3 और नंबर 4 है। अच्छा, कल हम लोगों ने तब याद है आप लोगों को टाइम बॉम्ब बनाया था? यस सर। तो क्या डाला था उसमें? ग्लिसरीन डाला था। यही डाला था कुछ? हाँ, सॉलिड अमीनो सॉलिड के अमीनो कोड डाला था। किसी ने कल मिस तो नहीं करा था कि हम लोगों ने बहुत सारे बॉम्ब बनाना सीखे थे? सॉलिड के अमीनो कोड डालते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। क्या? ऑक्सैलिक एसिड बनता है और CO2 हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या चांसेस होते हैं? फटने की। एक्सप्लोजन के। तभी एज एक्सप्लोजिव भी यूज करते हैं। ओके, एक्सप्लोजिव भी यूज करते हैं इसे। टाइम बॉम्ब में यही होता है। तो केमिकल मिला देते हैं यार, इतने टाइम बाद फट जाए। और टाइमर सिर्फ डेटोनेटर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, स्पार्क को बेसिकली आपको चाहिए क्या? कोई भी एक्सप्लोजन को होने के लिए या तो आपको हाई प्रेशर चाहिए या फिर टेम्परेचर चाहिए। तो जो टाइमर वगैरह होते हैं वो सिर्फ स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइम बाद हम स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम HI। ठीक है, HI या फिर HiO4 ले सकते हो, लेड एसीटेट भी ले सकते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CH2 CH OH OH CH2 OH। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 2 एल्डिहाइड बनेगा और एक मोल बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड। और यहां से ये ऑक्सीडेशन इसका कंप्लीट। हीटर चालू करते हैं। यूजेस आपको पता है, कितने सारे यूजेस हैं इसके, ग्लिसरीन वगैरह के। बॉम्ब बनाने तो ज्यादा यूज है, कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स में, साबुन में है, वही कॉस्मेटिक है। क्या बता, हम लड़कों के लिए तो भाई साबुन साबुन है, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक है। इसको डिफरेंट वो टॉयलेट सोप है ही। अरे कॉस्मेटिक्स से आ रही है। सुबह पढ़ाई शाम। इधर स्टार्ट। अब करें इसे, इधर स्टार्ट करें। क्या हो बच्चे? ये आपके गैंग ने आज आपको अकेला क्यों छोड़ रखा है? मतलब आपको पूरी गैंग होती है ना उस कोने में ऑक्यूपाई पूरा। बताओ कुछ अच्छा गैंग आई नहीं है इसलिए ना, तो अलग ही दिख जाता है कि हाँ ये गैंग है और ये टीचर को छोड़ेंगे नहीं। क्रॉस क्वेश्चन बढ़िया तरीके से होते हैं। अरे से रस ईथर्स ROR यही है।
ईथर। इन्हें हम लोग दूसरा नाम भी कह देते हैं। अगर आप देखोगे कि वाटर है, वाटर के 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया हम लोगों ने, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। तो हम लोग कह देते हैं इसलिए इसे डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि H2O के दोनों हाइड्रोजन को हटा के हमने अल्काइल की चेन लगाई हुई है। और ऐसी अल्कोहल भी होता है मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, उसमें एक हाइड्रोजन हटाओ और अल्काइल की चेन लगाओ। ठीक है, टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके ईथर होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, साइक्लिक और एलिफेटिक तो हम जानते हैं हम लोग। आपने देखा होगा यहाँ पे भी अल्काइल चेन है और यहाँ पे भी अल्काइल चेन है। तो ये एक बार अल्काइल चेन सेम भी हो सकती है, एक बार डिफरेंट भी हो सकती है। तब सेम होती है तो हम उसे कहते हैं सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम अल्काइल चेन। एग्जाम्पल, इधर भी सेम, इधर भी सेम, C2H5 O C2H5, इधर भी सेम। सेकेंड आता है हमारे पास मिक्स्ड या फिर अनकॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल ईथर। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो भैया? एक जरा सिमेट्रिकल बोल दो, सिंपल। ठीक है, C2H5 O CH3 और CH3 O भी कर सकते हैं। इसमें और भी एग्जांपल है, अच्छा सा प्यारा सा, ये OCH3 क्या कहते हैं इसे हम लोग? एनिसोल। वैसे भी नोमेनक्लेचर देखेंगे, सिंपल और सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। फोन ले गए हो सिंक में, वहीं पे प्रेस हो रहा है। चलो कोई नहीं, हो सकता है माइक भी डिस्टर्ब कर सकता नहीं, कल को ऐसे आप लोगों पे हम लोग हंस रहे होंगे जब आप लोग ऑनलाइन ले रहे होंगे। ऑनलाइन। ठीक है, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोबारा बताना है या आ गया? आ गया, ठीक है। अब लोग हम इस पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर, जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया। ठीक है, एक सिंपल आइडिया के लिए, बाकी आप लोग आईयूपीएससी में पढ़ चुके हो। नोमेनक्लेचर में हम लोग पहला सिस्टम रखते हैं, इसमें क्या, कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या होता है, जो भी चीज आपको दोनों अल्काइल में चेन में दिख रही है उसका नाम लिख दो। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल लिख दो, इथाइल है तो इथाइल लिख दो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है हमें। ठीक है, नेम ऑफ अल्काइल चेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्लस ईथर लगा देना लास्ट में, प्लस ईथर लगा देना। रूल देखते हैं, फिर दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पे कॉमन और आईयूपीएससी दोनों करेंगे। क्या करना है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना। जैसे कि ये है, इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल ईथर हम बोल देते हैं। अगर हम वैसे लिखें तो मिथाइल मिथाइल ईथर, है ना, डाइमिथाइल ईथर। और यहाँ पे इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। और ये अलग अलग है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, ये एम पहले आ रहा है और ये ई पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। सर ऑक्सी भी लगाते हैं। आईयूपीएससी बालक, आईयूपीएससी में क्या लिखते हैं हम लोग, एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी किसका आता है, स्मॉल चेन का,
और एल्केन किसके लिए लिखते हैं? बिग चेन के लिए। ओके, अब पहले मैं कोई भी स्ट्रक्चर में कॉमन नेम पहले लिखूंगा, फिर नीचे आईयूपीएसी। सिंपल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे। यहाँ पे कॉमन नेम और यहाँ पे आईयूपीएसी। कॉमन नेम अभी आप लोगों ने बताया, मिथाइल, मिथाइल ईथर या फिर डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल पानी बता। पानी नहीं तो वैसे तो सिलेंडर की आवाज। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। और इसका आईयूपीएसी क्या करेंगे हम लोग? मिथॉक्सी मीथेन। नंबर 2 C2H5O C2H5 कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी। बच्चे कॉमन नेम और आईयूपीएसी, डाईइथाइल ईथर और ईथर एंड टॉक्सी ईथर। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नंबर 3 CH3O इसका कॉमन नेम बताओ और आईयूपीएसी बताओ। प्रोपाइल मेथड ईथर। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। ठीक है, तो P पहले आ रहा है, M पहले आ रहा है। मिथाइल मिथाइल माफ कर दो, उसे चढ़ गए सबके सब, मतलब ठीक है, ऐसे भी गलती नहीं करते। कंपाउंड ही चेंज करती है उसने। ठीक है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ठीक है, क्लियर है? एन क्यों लिखा है? कॉमन लोग, मैं कॉमन नेम में हम लोग आइसो एन ये सब यूज कर लेते हैं। ठीक है, एन प्रोपाइल ईथर। आईयूपीएसी क्या होगा इसका? जो बड़ी चेन है उसमें नंबर डालना है 1 2 3। तो 1 पे क्या है? 1 पे ये ग्रुप मिल रहा है मुझे, मिथॉक्सी। तो 1 मिथॉक्सी प्रो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल आइसो का आई हम लोग अल्फाबेटिकल में नहीं काउंट करते हैं। यहाँ पे मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल ईथर। क्लियर है? कॉमन नेम या बताना है दोबारा? ठीक है, आईयूपीएसी क्या होगा? आईयूपीएसी क्या होगा? मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन है। आईयूपीएसी अभी को 100% आईयूपीएसी बताओ। चलो ये 1 2 3 तो कितने पे चेन है ये? 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी आइसो आइसो लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन लिखो। तो मैंने 2 मिथॉक्सी लिख दिया है तो प्रोपेन लिखो सीधा। आईयूपीएसी वाले क्वेश्चन और करना चालू कर दो। मतलब आपने पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी हुई ढंग से। और क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर के करो। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कर सकता हूँ। और एक अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए वो बढ़िया था। ठीक है, उसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप लोग। हमेशा जब करोगे रिवीजन तो इसे जरूर देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट्स आप पढ़ते ही नहीं। हाँ सही बात है। इसका कॉमन नेम बता दो।
और IUPAC बता दो। सेकेंडरी नंबर 4, नंबर 5, हाँ इस बार मुझे याद आ गया कि 4 वैलेंसी पूरी करती है कार्बन की। कल सर आपने 5-5 लगाई थी। हाँ इसलिए मैंने आज लगा दिया। क्या होगा इसका कॉमन नेम? ये पोर्शन क्या है हमारा? आइसोब्यूटाइल। और ये पोर्शन क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकल कौन सा पहले आ रहा है? ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल? ठीक है, आइसोब्यूटाइल, मिथाइल, ईथर। ओके, IUPAC नेम यहां से चेंज स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चे को क्या से मिल रहा है? 2, 3। 1 पे क्या मिल रहा है हमें सबसे पहले? इथॉक्सी, 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, फिर प्रोपेन। IUPAC बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, चलो अभी देख लो। फिर वो बहुत डिटेल में कि कितनी कार्बन की चेन होती है या लेंथ क्या होती है। अभी आप बस बेसिक सा देख लो कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी हम लोग कम देने की कोशिश करते हैं। तो 1 नंबर ये डाला, फिर लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये ब्रांचिंग वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, जिन्होंने अभी IUPAC नहीं पढ़ा हुआ है वो कॉमन नेम सीख सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट करो इसमें कॉमन नेम और IUPAC। कॉमन नेम क्या है ये? एनिसोल, फिनाइल ईथर। ठीक है, एनिसोल। अच्छा बेंजीन रिंग नहीं लगाई है मैंने, चलो बेंजीन लगा। अभी भी अब एनिसोल हुआ है ना, पहले कैसे एनिसोल हो गया था ये? अरे इतना रट्टा मत मारो, ठीक है। ये सब वो पता था आपको बेंजीन। अच्छा चलो एनिसोल को छोड़ के कॉमन नेम वाला सिस्टम फॉलो करें तो क्या होगा? और मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और कॉमन नेम और उसमें भी फेमस नेम फिनाइल कैसे होगा सर? वो तो अच्छे बेंजीन सब के रिंग को अगर हम लोग ऐसे कॉमन नेम में यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो हम अरे फिनाइल। सर वो आपने बीच में वो डबल बॉन्ड बीच में कौन सा डबल? ठीक है, IUPAC क्या होगा इसका? यहाँ पे मिथॉक्सी बेंजीन कर सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC और कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या करेंगे बताओ चलो। कॉमन नेम अलग खराब हो जाएगा, कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, IUPAC बता दो चलो। 2 डाइथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 मिथॉक्सी 2 डाइमिथाइल बेंजीन। 1 पे क्या है? मिथॉक्सी, 2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर है? थोड़ा बेसिक नोमेनक्लेचर दोबारा बताना है। सर मैं सेकंड वो बोल रहा जो भी भूल गए हो कोई बात नहीं, कॉमन पॉसिबल। कॉमन नेम वही थे जो हम डेली वेयर्स में यूज करते थे। अब इतने स्ट्रिक्ट कंपाउंड हम डेली में यूज भी नहीं करते।
अब हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें भाई? अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या रीजन डाले? H2SO4 डाल सकते हैं, शाबाश। और P2O5 बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल सकते हैं, है ना? अलग अलग क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी ना मिलने वाले हैं। और एक और अच्छी सी रिएक्शन कराई थी मैंने आपको, अगर याद हो तो आपको, एजी से। वो ट्राई एजी लेते हैं सूखा। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम, किससे करते? अल्कोहल से ही है, करते ही अल्कोहल से ही है, बट लेकिन यूज क्या करने वाले हैं हम लोग? यूजिंग ड्राई AG2O। याद रखना इस वर्ड को, ड्राई, ठीक है? ROH प्लस AG2O, ROH प्लस AG2O, ये 2 मोल आपके यूज होंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा ROR प्लस में क्या आ जाएगा 2 AG। AgOH है ना ये, फ्रॉम अल्कोहल क्यों बना रहे हैं हम लोग? इजी बना सकते हैं तो हम लोग अल्काइल हैलाइड से, है ना? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, ठीक है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ले लो, सिंपल करो और एग्जांपल। हाँ, ये कह रहा है उसको वो है टॉलरेंस रिएजेंट। ये तो है ना, उसमें तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है और बनता भी नहीं है, ये प्योर सिल्वर बनता है उसमें। टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल ग्रे कलर की लेयर आ जाती है अंदर की साइड में, ठीक है? और वो छूटने से नहीं छूटती, और एक बार रिएक्शन करने के बाद उसे फेंकना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को। अरे उसमें ये कंपाउंड नहीं है बच्चे, अमोनिया का कंपाउंड है, अमोनियम में डिसॉल्व करते हैं इसके कंपाउंड को। AG2O नहीं है, लेकिन एंड में AG2O बनता है, वो अमोनिया का टॉलरेंस रिएजेंट में AG2O नहीं बनता, AG बनता है, प्योर AG बनता है, ठीक है? प्योर सिल्वर का कंपाउंड चढ़ता है बच्चे, ठीक है? तब ये पढ़ पाओगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। कोई भी रिएक्शन C2H5O हो क्यों गए यार आज, AG2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C2H5O C2H5 प्लस AgCl। नंबर 2, डिहाइड्रेशन किससे बच्चे? हाँ बिल्कुल, डायज़ोमीथेन से बना सकते हैं, ठीक है? डायज़ोमीथेन से ही याद आया, इसी में आप नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट। या अगर हमें, मैंने ये मोनो अल्काइल हैलाइड लिया, डाई अल्काइल हैलाइड लिया होता तो रिंग बन जाता। तो इपॉक्सी कंपाउंड कल परसों ही बनवाया गया था आपसे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? अगर मैंने ये ले लिया होता और इसमें मैंने AG2O डाला होता तो क्या कंपाउंड बनता? इपॉक्सी कंपाउंड। और इसी में ही अगर मैंने Ag प्लस वाटर यूज कर लिया है, Ag2O प्लस वाटर, तो क्या होगा? Ag2O प्लस वाटर यूज कर लिया है, फिर अगर मैंने थोड़ा सा भी मॉइस्चर यूज कर लिया है तो क्या होगा? तो अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये हम सब कर चुके हैं हेलो एल्केन्स में, सब रिवीजन हो रहा है। आज जो आपकी कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं, C2H5 CH प्लस Ag2O प्लस H2O
होता क्या है, इतना पोर्शन जो है ये आपको देता है AgOH, और वहां से फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सिंपल, ठीक है। और ये C2H5OH। ये वुड्स जैसी हो रही है, वुड्स जैसी हो रही है, लेकिन है नहीं। जो वुड्स रिएक्शन है वो रेडिकल बनता है, और यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे SN1 हो रही है, लगती है हमें लेकिन है नहीं, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 अभी बच्चों ने बताया था, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसमें 2 चांसेस हैं, कर भी चुके हैं हम लोग पहले भी। क्या क्या प्रोडक्ट बनाया था हम लोगों ने, ईथर और एल्कीन बनाया था, अगर आपको याद हो। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं, P2O5, H2SO4 और P4 और P2O5, तो फिर P2O5 के बाद P4O10 कहने की क्या जरूरत है? अरे नहीं यार, बस सोचा आपसे छेड़ लो, ठीक है। P2O5 P4O10 दोनों दे सकता है, समझ जाना, वो उसी का डाइमर है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट पहले लिख लो 2-4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, P2O5 या कभी कभार P4O10, KHSO4, Al2O3 भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। होता क्या है यहाँ पे, जो 3CH2OH है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव करना, होता है ना गर्मी में, तो उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ORS का घोल पीते हैं। सर आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है ORS का घोल, डेंगू के मरीजों को। ट्रेंड में क्या, कोई भी पी सकता है, जब बॉडी में आपको फटीग फील हो, थकान महसूस हो, इलेक्ट्रोलाइट है, पी लो बोल के, नहीं पी लूंगा, कोई इशू नहीं है। और अगर पैसे ना हो 18-20 रुपए, तो एक आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, सस्ता ORS खुद बना सकते हो, ठीक है। CH3CH2OH। अरे तो घर में इतना नमक तो होता ही है। 443 कैलोरी, कंसंट्रेटेड H2SO4 430 कैलोरी, दो अलग अलग है। अगर मैंने हाई टेम्परेचर ले लिया तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। अगर मैंने थोड़ा सा लो टेम्परेचर कर लिया तो क्या बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, ईथर। और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। हाँ उधर जो कार्बन के इधर 4 सही बात है, शाबाश। हम दे रहा है ना। लेकिन हम क्या करें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो ये मान के चलते हैं टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं तो 1 ड्रॉप तो होगी, और 1 ड्रॉप में कितने सारे मोल्स होते हैं। मैकेनिज्म देख लो इसे जल्दी से एक बार, बहुत छोटी सी इजी सी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म है यहाँ पे, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 अल्कोहल है, एसिड मौजूद है, तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, ठीक है।
CH3 CH2 OH, ये लोन पेयर, और यहाँ पे H प्लस है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना। स्टेप 2, अब ये प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो यहीं पे चांसेस ये हैं कि ये बॉन्ड तोड़े और यहाँ पे एल्कीन बन जाए, जो कि मिक्सचर बनता है। अगर मैं यहाँ पे ईथर कह रहा हूं तो यहाँ पे मिक्सचर में एल्कीन भी मिलेगा, 100% नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और क्या होता है वरना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिलिक अटैक बाय अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। कैसे? देखो इधर CH2 ठीक है। बॉन्ड एरो आ गया समझ में? नहीं आया? इसके लोन पेयर है, एक अमीर पार्टी, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड तोड़ने का रास्ता है, या तो इससे तोड़े, इससे तोड़े, या फिर इससे तोड़े, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन हुई है, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SN2 अटैक, ठीक है। SN2 अटैक हुआ है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना हमारे पास? CH3 CH2 O CH2 CH3। अब आप देख रहे हो इसका एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे निकल के क्या आया साथ में? H2। ये स्टेप क्लियर है? देख लो एक बार। बना रही है या तो दो केस? यार मैं अगर नाम लेके पूछूंगा तो आपको पता चलेगा और आप मजाक बनाने वाले। अरे नहीं सर, तो रहने दो, ये बोर्ड से ड्रॉप कर सकता हूँ। स्टेप 3 क्या होने वाला है फिर? वाटर मौजूद है, H प्लस निकालना है। H हमारा कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा था, तो जहां पे प्रोटोनेशन होता है वहां पे डीप्रोटोनेशन भी होता है। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन। क्या हो गया? अरे वो कह रहा है कार्बोकेटाइन आ गया। हाँ, क्या आ गया? बच्चे कहाँ प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड कार्बोकेटाइन बन भी गया तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन मत बनाया करो ऐसे। यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक करा रहे हो तो SN2 होगा। बिल्कुल अभी आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट लाइन में। H प्लस कौन हटाएगा? वैसे आप नॉर्मल स्टेप में डायरेक्ट H प्लस हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तब अच्छे से पढ़ रहे हो तो और अच्छे से पढ़ो। ये एरो इधर CH2 O C2 H5 और ये H3O पॉजिटिव। इसका H ये फिर से बाहर आ गया, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाके फिर से अटैक करेगा और रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आपका रीजेंट खत्म नहीं होगा। क्लियर है ये इथर? बताना है दोबारा? कौन से स्टेप से बच्चे? या सारा? थर्ड वाला, ये H प्लस है, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, उसे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 में हमने प्रोटोनेशन करा था, तो आपका जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, तो जो स्टेप 1 में आया था उसे वापस भी जाना पड़ेगा, बस डीप्रोटोनेशन करा हुआ हमने। अगर आप इसे ऐसे नहीं चाहती तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं कि भाई इसने ऐसे बॉन्ड तोड़ लिया, ठीक है, इसने ऐसे बॉन्ड तोड़ दिया, सॉरी H पॉजिटिव बन के निकलेगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वापस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, तो किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इन तीनों में से छीनने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब फिर लगा ही क्यों था, तो वापस इससे छीन लेते, ठीक है। तो ये बन गया क्या?
H+ बन के बाहर निकला, और यही चीज मैंने थोड़ा सा रिएक्शन में दिखाया है एरो के थ्रू। क्या? हाँ, H+ अकेला रह ही नहीं सकता, कोई ना कोई अमीर पार्टी के साथ ही रहेगा। वाटर है तो वाटर के साथ, अल्कोहल है तो फिर अल्कोहल के साथ। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंटली नोट करके लिख सकते हो। ऑक्सीजन की क्लस्टर होने ये मुश्किल नहीं है। अनस्टेबल है तभी तो रिएक्शन हो रही है। नहीं, अब बन गया वो, इसके बाद और भी अब नहीं करेगा फिर। ये नहीं रिएक्ट करेगा, फिर इसमें दोबारा से प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, वो सब चीजें चलती रहेंगी नॉर्मली। ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन, अगर मैंने चलो फर्स्ट इसमें प्लस चार्ज लगा दिया, प्लस चार्ज लगाने के बाद ये आगे रिएक्शन जा रहा है? नहीं जा रहा, फिर वाटर मॉलिक्यूल है उसके, फिर हाइड्रोजन को एक्सपेक्ट कर लेगा, फिर वो आपस में इक्विलिब्रियम में ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट करके ये लिखना है कि अगर आपने यहाँ पे, मैंने कौन सा यूज करा है अल्कोहल? प्राइमरी। अगर आपने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज कर लिया, अब आप खुद सोचो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जहां कार्बोकेटाइन बनने लगा फिर वहां पे रीअरेंजमेंट भी ठीक है, एल्कीन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो आपका अल्कोहल होता है वो SN1 के थ्रू जाता है। ठीक है, SN1 होता है उसमें, और एल्कीन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो हम जो इस मेथड से डिहाइड्रेशन वाले मेथड से अगर हम लोग ईथर बना रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ही लें, अदरवाइज फिर आगे और मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख सकते हो आप, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट। क्या? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रोडक्ट मतलब एल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो यील्ड का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे किसमें आपको ईथर में यील्ड ज्यादा मिलेगी? प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। 0.1, 0.2, और याद रखना टेम्परेचर शुड बी लो। हाई टेम्परेचर और पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, हाई टेम्परेचर और पोलर सॉल्वेंट हमेशा कार्बोकेटाइन और एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। तो आप ये डिटेल में SN1 वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे सबका रोल बताया जाएगा, टेम्परेचर का रोल बताया जाएगा और सॉल्वेंट का रोल बताया जाएगा। आई होप मेरे ख्याल से आपने पुराने बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, तब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये डीप्रोटोनेशन ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नहीं हुआ, उस साइड नहीं हुआ ना? हाँ बच्चे, क्या फिनॉल लिया होता तो फिनॉक्साइड बनता, फिर से वो बॉन्ड दूसरे वाले में रिएक्ट कर लेगा। और इसमें ऑर्डर में कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, टर्शियरी से भी लास्ट में आएगा। ठीक है, OH उसमें किसमें जुड़ा हुआ है? sp2 वाले में जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। यहाँ पे एक फेमस नेम भी, कौन सा नंबर चल रहा है ये? नंबर प्रिपरेशन का 3 डिहाइड्रेशन का। ठीक है, नंबर 3 में हम लोग करेंगे विलियमसन। स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज चेक कर लेना। सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है, जो समझ में नहीं आएगा प्लीज 10 बार पूछना। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या फॉर्मेशन है? अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे थे? सिमेट्रिकल ईथर। यहीं पे लिख लेते हैं ये, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। एक तो ये मेथड सही भी नहीं है ज्यादा, प्लस सिमेट्रिकल ईथर बना रहा है। अगर किसी को अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने हो तो फिर क्या करेगा? ठीक है, तो अदर मेथड पे जाना पड़ेगा। फिर अदर मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। इससे सिमेट्रिकल बना लो,
अनसिमेट्रिकल बना लो, कुछ भी बना लो। इसमें क्या होता है रिएक्शन, इसमें आप अल्काइल हैलाइड को इज रिएक्टेड विद, किससे करते हैं, रिएक्टेड विद एल्कोक्साइड। क्या होता है एल्कोक्साइड, आरओ नेगेटिव, ठीक है। अल्कोहल में अगर आप बेस डाल दोगे तो उसका H हट जाता है, आरओ नेगेटिव बनेगा, एल्कोक्साइड आरओ नेगेटिव टू फॉर्म ईथर, ईथर बनता है। रिएक्शन क्या है हमारी, RX प्लस RO नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड। देखते क्या लग रहा है, SN2 ROR प्लस NaH, क्लियर है। यस सर। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ये, अच्छा तो आपने देखा, मैं कह रहा हूं यहाँ पे SN2 करवाना है, ठीक है, SN2 करवाना है। और फिर चलो वो केसेस देखते हैं, तो आगे आपसे ही क्वेश्चन में करवाया जाएगा। तो यहाँ पे दिस मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर both symmetrical and unsymmetrical ethers, जैसे कि ये 3, ये OH है और यहाँ पे हमारे पास है C2H5O नेगेटिव, क्या होगा, और ये अल्कोहल हमारे साथ क्यों आ रहा है, Cl बन NaCl बनेगा, वो इधर जाएगा CH3COCH, ठीक है, 2H5 CH3O सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया होता तो सिमेट्रिकल बन जाता। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, करने की वैसे जरूरत तो है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। आप नोट करके लिख सकते हो मैकेनिज्म में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है। SN2 में क्या होता है, वन स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल बैक डायरेक्शन से अटैक करके उसे लीविंग ग्रुप को भगा देता है, तो मैं SN2 कह रहा हूं। और अगर मैंने कोई अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया तो लेस रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी या प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। चलो देख चेक करते हैं, इसे रब कर दूं इस पोर्शन को, क्या होते हैं, हाँ वो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे रब कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने ये प्राइमरी ले लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इनमें बैठा है बैठी है, लड़की है, फीमेल, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ जरा, हैं? चलो कोई नहीं, करने की कोशिश करो। नो रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन डेफिनेटली होगी, रिएक्शन डेफिनेटली, कोई बात नहीं यार, मतलब ठीक है, आज गलत रहा है तो अगली बार याद रहेगा उसे। मैं पहले बताता हूँ, मुझे गलत आंसर या सही आंसर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर ना देने वालों से दिक्कत है। मिथाइल आइसोप्रोपाइल, चलो एक आंसर आया, ये क्या है, सेकेंडरी है ये,
और ये है टर्शियरी, ठीक है। सेकेंडरी है और ये है टर्शियरी, और ये है मिथॉक्साइड या इथॉक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये जो मिथॉक्साइड और इथॉक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल तो होते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। और अगर आपको हेलोएल्केन याद है, एल्काइल हैलाइड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या करवाता है? एलिमिनेशन। एल्काइल हैलाइड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है? एलिमिनेशन। तो सेकंड वाले में तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा, सेकंड वाले में आपको क्या मिल जाएगा? मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी फर्क, यहाँ पे आपको मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। मिक्सचर में क्या लिखे हैं? और यहाँ पे CH2, ठीक है। ईथर का मिक्सचर मिलेगा और एलिमिनेशन का मिक्सचर मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर टर्शरी ले लिया आपने तो 90 से 95% जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्कीन, एलिमिनेशन मिलेगा। नाश्ता तो इम्पॉसिबल लग रहा हो तो। क्या बोल रहा था? नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया, क्या कह रहा है? नाश्ता आ गया। अच्छा, यहाँ पे 90 से 95% ईट है इसकी, एल्कीन प्रोडक्ट की। तो यहीं पे फिर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि 8% तो वो बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, 5% 2% के आसपास बिल्कुल बनेगा। सही बात है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसे निकालने के लिए बाकी कितना पैसा बर्बाद करोगे? तो देखो ऐसे ही क्या करोगे। चल नहीं लेंगे छानने। सही बात है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखें कि जो एल्कोक्साइड है या मिथॉक्साइड है या इथॉक्साइड है, जो भी होते हैं, एल्कोक्साइड आर गुड न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड आर गुड न्यूक्लियोफाइल तो होते हैं, अटैक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, बट दे आर ऑल्सो a strong base. So for secondary and tertiary alcohol, elimination will occur. Elimination ठीक है, elimination will occur. Elimination मतलब एल्कीन फॉर्मेशन होगा, मतलब एल्कीन फॉर्मेशन होगा। दोबारा बताना है ये चीज, प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं, आप खुद देख सकते हो, प्राइमरी में सिंपल SN2 हो रही है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में आपका कार्बोकैटायन बनने लगा है, और कार्बोकैटायन और स्ट्रॉन्ग बेस जहां मिल जाएंगे वहां पे एलिमिनेशन होने वाला है। क्या पढ़ोगे डिटेल में, तब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे आता है कि भाई जहां पे भी सेकेंडरी और टर्शियरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी का आप तब सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो एलिमिनेशन साथ में चला हुआ आता है एज अ फ्रेंड। सर पॉसिबल है 50% इथानॉल और 50% एल्कीन? 50% नहीं मिलेगा, अगर आपने कंडीशन थोड़ी सी लो कर दी, थोड़ा सा नॉन पोलर सॉल्वेंट कर दिया, तो एक बार को 60% सब्स्टिट्यूशन मिल जाए, लेकिन एलिमिनेशन 40% से मानता नहीं नीचे। ये विलियमसन सिंथेसिस SN2 ही है, बिल्कुल है, लेकिन जहां प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी आते हैं वहां पे क्या होने लगता है? एलिमिनेशन। और अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कौन सा होगा? SN1। अगर सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है तो SN1 होगा। सबसे पहला स्टेप तो SN1 ही आएगा, एलिमिनेशन जो है प्रोडक्ट फेवर होगा। SN1 में भी और एलिमिनेशन में दोनों में क्या बनता है? कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेप सेम है दोनों का,
SN1 में भी और एलिमिनेशन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। एलिमिनेशन दो टाइप के होते हैं, E2 और E1। E2 में क्या होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, वन स्टेप रिएक्शन होती है, बेस जो होता है पीछे से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को साइड कर देता है। लेकिन E1 में SN1 की तरह होता है, जैसे SN2 है वैसे E2 है, जैसे SN1 है वैसे E1 है। नेक्स्ट करें आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बच्चे यही मेन होता है, ऐसे तो फिर बनाते रहेंगे। ठीक है, डाइसोनियम में HbF4 डाल दो, आगे चल के आप पढ़ भी चुके हो और भी पढ़ोगे, फिर बार बार क्यों करना। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, ये वाटर से पोलर होंगे या लेस पोलर होंगे? वाटर कह रहा हूँ, सॉरी, अल्कोहल से। वाटर से तो कम ही होंगे, अल्कोहल से कम हो। डाइपोल मोमेंट वगैरह तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, तो अल्कोहल से लेस पोलर होंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लोन पेयर है दो, ये लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, वी शेप होता है स्ट्रक्चर, ये तो पता है। एंगुलर पता है? नहीं, ये नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ लोगे। वी शेप एंगुलर है यहाँ पे। ओके, तो होगा कि लोन पेयर इसे दबाने की कोशिश करेंगे, अगर ये लोग हल्के पड़ गए तो दब जाएंगे। ठीक है, तो ये हल्के हैं बेचारे हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल कितना आता है? लेस देन 120। 104 भाई, बहुत छोटे हैं, दबा देगा। इवन 107 से जो स्टैंडर्ड है हमारा, उससे भी कम आता है। ठीक है, कितना होता है? 104.5। ठीक है, पानी का बॉन्ड एंगल तो 10। हाँ तो पानी ही लिखा है। हाँ, और से देखो, पानी ही लिखा है। माना मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, नहीं यार मेरी बहुत अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक R ग्रुप मिल गया, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कम दबा पाएगा, ये पहले ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 107 से ऊपर आएगा या कम आएगा? ठीक है, 109 के आसपास आता है। 109.5 है या फिर 109.3 है, 5 है, इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो बल्कि ग्रुप है, दो बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन और ज्यादा हो गया, तो जो एंगल होता है वो बढ़ जाता है। कितना? 11.7, 111 के आसपास आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल लेस नहीं, 120 नहीं आता, 120 आ जाएगा तो क्लियर बन जाएगा। लेस पोलर देन अल्कोहल। वैसे 120 तक आ सकता है, 118 119 ला सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर मैं O के साथ SI जोड़ दूं, अब इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, फिर ये SI, फिर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, अब ये जाके 180 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, लेस पोलर देन अल्कोहल। सोल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सोल्यूबल होगा कि नहीं? पोलर है थोड़ा बहुत। ऐसा कुछ सुना है? चलो ठीक है, बढ़िया है। नहीं तो 3 कार्बन तक गैसेस में रहता है, मैं तो बस सोल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो गैस वाटर में सोल्यूबल हो सकती है कि नहीं हो सकती? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ। ठीक है, अरे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? कपल क्या हो गया भैया? सब कितना लड़ोगे यार? यहाँ बैठा करो, वहाँ पछता जाता हूँ बैठ के, वहाँ नहीं बैठना। तुम अलग बैठ जाया करो। मैंने इधर जगह बना ली। ठीक है,
सर बड़ी परेशानी आएगी। लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो जो आपके ईथर होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी चेन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर एंड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कितना सहारा देंगे, तो वाटर सॉल्युबल कब तक है, अप टू 3 to 4 कार्बन, अच्छी तरीके से सॉल्युबल है। जितना इथाइल ईथर सॉल्युबल है उतना ही सोचो ब्यूटेनॉल सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी 3 कार्बन तक, तो 3-4 कार्बन तक बहुत बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा या ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस से बोलो। ज्यादा होगा। कम होगा। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। ठीक है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं सर। अगर आप ईथर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक और ईथर लगा दो इसकी जगह, तो हो पा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख लो पहले, फिर देखो ROR, और यहाँ पे एक ईथर, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें फिर, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से बढ़ता है। क्या बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बता रहे होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स चेक करते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कैसी है, एटम के बीच में नहीं, इंटरमोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा रोल प्ले कर देती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। सबको पता है इथेनॉल मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तो 60-70 के आसपास होता है ना, 78। इथेनॉल C2H5OH कितना आता है अप्रोक्सी, मुझे याद नहीं है, 78 डिग्री से। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट में मुझे नहीं पता, C2H5 78 डिग्री, वही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं अल्कोहल और ईथर, एक दूसरे के, ये तो गलत बोल रहा है, कौन से आइसोमर होते हैं, आपने आईयूपीएसी नहीं पढ़ा हुआ, पीछे वाले दो कौन से आइसोमर होते हैं बच्चे, फंक्शनल होंगे पीछे से। आईयूपीएसी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, चलो बच गए, वैसे क्लास 10th में पढ़ा देते हैं आइसोमरिज्म तो, ठीक है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है ये। तब मैं सही तो था। हाँ तो फिर क्या आपने बोला गलत बोलना है। तो अब अभी बोल दूंगा, फिर बाकी भी वही चिल्लाएंगे, फंक्शनल है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है -25 डिग्री, कितना, -25। टेम्परेचर में बोलते हैं -25। तो स्टार्टिंग के जो 2 या 3 मेंबर वाले होते हैं गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, एक डाई ईथर से चालू हो जाते हैं, थोड़ा सा लिक्विड बनना। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पोलैरिटी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, क्या बचा, यही होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। टाइम भी हो गया है, नहीं 3 मिनट, ठीक है। ऐसे कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई हो जो केमिकल स्टार्ट करेंगे, हाँ मतलब जो भी लास्ट क्लास है, ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है बढ़िया तरीके से। हाँ पूछना है किसी को, यस, कौन सा बच्चे, कुकी ले आओ। सर ये वाला 3 डिग्री अमाइड बनाना है इसमें, तो ये वाला सही है क्या? 3 डिग्री अमाइड बनाना है इसकी आइसोमर्स। अच्छा, तो ये वाला सही है ना? हाँ 3 डिग्री है, सही है ना? हाँ 4 बन रहे हैं और इसके 4, मेरे 4 बन रहे हैं और उन्होंने आंसर 5 दिया। एक कम आप बना रहे होंगे, फिर बन ही नहीं था, वो एक और लगाएंगे तो वो फिर चलो चेक कर लेंगे।